भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा अपने स्थापना काल 1995 से इस संकल्प के साथ रहा है कि समाज में कहीं भाई से दूर करके आ रहे हैं। जहाँ हजारों बहन बेटी की हमने इज्जत बचाई, गोल्डन दास के हमने लंबे समय से हमने कार्य देखा है कि समाज के बहन बेटी का कहीं भी कोई बात नहीं है, तो बिना निवृत्ति भाव से, बिना किसी भय के डर के वो आगे लड़ाई लड़ता रहा। और 18 अगस्त 2024 को जो मुजफ्फरपुर में घटना घटी, जिस मुद्दे को लेकर अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा ने पहले दिन से पूरी घटना की न्यायिक जांच की मांग की, क्योंकि एक दलित बच्ची नाबालिग जिसके साथ दरिंदगी के साथ रेप किया गया और दरिंदगी के साथ उसकी हत्या भी की गई, जहाँ तक की मुझे जानकारी है कि उसके गुप्तांगों को भी काटा गया। जातीयता बड़ा करते हैं गोल्डन दास, ऐसा पता है। और आप जाति की बात कर लिए देते हैं, लोग कहते हैं SC/ST के साथ हमेशा ऐसा होता आ रहा है। जाति की बात हम नहीं कर रहे, हम बहन बेटी की बात कर रहे हैं। जाति की गोल्डन दास को बताया जाता है कि गोल्डन दास की मैंने अपनी जगह है, मैंने हम बेटी की बात कर रहे हैं। और वहाँ जिस तरह से पुलिस प्रशासन भी ने शुरू में उठाया मुद्दा, ये तो बेटी को लेकर ही था ना कि मतलब गोल्डन दास गए, गोल्डन दास को गिरफ्तार कर दिया गया, उनसे माफी तक हम चाहेंगे कि गिरफ्तारी से पहले भी पाठ पर लोगों को, जनता को मालूम होना चाहिए, देशवासी को मालूम होना चाहिए कि क्यों गया। क्योंकि जिस बेटी की दरिंदगी के साथ रेप करके हत्या किया गया, पुलिस प्रशासन ने भी शुरू में स्वीकारा और कहा ये घटना रेप करके हत्या की घटना है, लेकिन बाद में बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार की दबाव में और सरकार की छवि बचाने के लिए और पुलिस प्रशासन अपनी छवि बचाने में SP ने गलत बयान दिया, क्योंकि सीनियर SP ने बाद में सीधे पलटी मार दिया और उसने कहा कि जांच रिपोर्ट में रेप की घटना नहीं आई है, बल्कि ये प्रेम प्रसंग में हत्या की घटना है, जो कहीं से भी सही नहीं। गोल्डन दास भी अपने बहन बेटी की इज्जत बचाने के खातिर ही 18 अगस्त को अपने सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मुजफ्फरपुर गए और वहाँ कहीं न कहीं जो बातें निकल के आ रही है, एक साजिश के तहत पुलिस प्रशासन या कुछ उपद्रवी लोग जो है कुछ घटना को अंजाम देने का प्रयास किया। आप कह रहे हैं कि उपद्रवी लोग थे, लेकिन वहाँ घटना स्थल पे और वीडियो भी देखा जाता है, उन्होंने खुद कहा कि गलत हुआ, वहाँ उपद्रव इन्हीं के लोग किए। ऐसा कितना ये पूरी घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए और पूरी घटना में कहीं न कहीं हमें जो दिख रहा है कि समाज के बहन बेटी के सम्मान के खातिर कोई लड़ाई लड़ता है, उसको किसी न किसी के केस में फंसा के पुलिस प्रशासन सरकार की छवि बचाने के लिए और अपनी छवि बचाने के लिए अंदर कर देता है। यहाँ भी यही घटना घटी है, क्योंकि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, ऐसा कोई वीडियो हमारे सामने नहीं आया है जिसमें गोल्डन दास कहीं कोई उपद्रव फैला रहे हो, किसी परिवार में लूटपाट कर रहे हो, क्योंकि लूटपाट की भी घटना की बातें आई। ये लूटपाट करने वाले कौन थे? आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा होता लूटपाट नहीं किया, क्या होता है कि इस तरह से घटना की नहीं किया। देखिए एक वीडियो खूब तेजी से वायरल हुआ जिसमें माफी भी मांगने लगे कि मैं माफी मांगता हूं। माफी वाली बात में गोल्डन दास खुद भी एक जगह आकर कहे हैं कि पुलिस प्रशासन ने मेरे साथ बेरहमी से व्यवहार किया, बेरहमी से पीटा, और उसने कहा पुलिस प्रशासन ने कि यदि तुम माफी नहीं मांगते हो मीडिया के सामने तो तुम्हारी पिटाई भी होगी और नशे के केस में तुम्हें हम फंसा भी दे देंगे। ये क्या सच्चाई है तो बाद में निकल के आएगा, लेकिन गोल्डन दास का वक्तव्य कहीं न कहीं कुछ साथियों ने हमारे पास भेजा था, तो उस माफीनामा में भी हमें लगता है कि कोई साजिश हो और कहीं न कहीं गोल्डन दास जो मैंने बहुजन आर्मी के जो कार्यकर्ता है उनके मनोबल को भी तोड़ने के ख्याल से इस तरह के माफीनामा का भी प्रयोग किया गया होगा। इसलिए इस पूरी घटना पर हम चाहेंगे कि न्यायिक जांच की मांग हो। क्या लगता है जिस तरह से आप लोग इतने धरना पे बैठे, इतने लोग हैं? अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि 100% रिहाई होगी और जरूरत पड़ा तो और निश्चितकालीन आम अनशन पर हम स्वयं भी बैठने का। राठौर जी दलितों की हितैषी की अगर बात कर लिया जाए आपसे, बताते हैं, खुद कहते हैं कि नहीं ठाकुरवाद ब्राह्मणवाद, वो खुद गोल्डन दास ऐसा नाम, और आप इस तरह से हो कि हितैषी की। देखिए गोल्डन दास यदि इस तरह की बात करते हैं तो वो उनका कमजोर पार्ट है, उस पार्ट को हम मजबूत नहीं मानते हैं, क्योंकि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा सभी समाज सभी धर्म को लेकर चलता है और हमारा मानना है फिर भी देश का प्रधान चौकीदार आप गोल्डन दास का फिर भी नहीं, हमारा है कि आपके जो अच्छाई है उसकी प्रशंसा करेंगे, जो कमियां है उसका विरोध करेंगे। क्या अच्छा लगा गोल्डन दास में? क्या गोल्डन दास में एक ही बात हमें लगी कि बहन बेटी के सम्मान के खातिर वो लड़ाई लड़ता रहा है और यहाँ भी बहन बेटी के सम्मान के लिए ख्याल रखा गया था, अब तक कोई राजनीति करने के लिए गया था। सभी लोग कहते हैं कि ब्राह्मणवाद करता है, वो ब्राह्मणों के लिए बोलता है, ठाकुरों के लिए बोलता है, और आप इस तरह से कह रहे हैं। देखिए यदि कहीं गोल्डन दास यदि ब्राह्मणवाद या किसी सवर्ण के खिलाफ आवाज देते हैं तो ये गलत बात है, क्योंकि कोई जाति खराब नहीं होता है, कोई धर्म खराब नहीं होता है, खराब होता है व्यक्ति। एक ही परिवार में आपको राम भी मिल जाएंगे, रावण भी मिल जाएंगे, इसलिए गोल्डन दास में भी यदि कुछ ये कमियां हैं तो हम उन्हें भी कहेंगे कि आप में सुधार करना चाहिए, क्योंकि एक ही परिवार में आप इस घटना में भी आप देखे होंगे जो दलित बेटी की हत्या हुआ है, रेप हुआ है, उसमें दलित समाज के भी लोग हैं।
दलित समाज के भी लोग हैं, वहाँ कोई सवर्ण नहीं है। इसलिए व्यक्ति बुरा होता है, कोई जाति बुरा नहीं होता है, कोई धर्म बुरा नहीं होता है। और आप हमें 30 साल का सामाजिक जीवन देखेंगे तो देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के खिलाफ भी हमने आवाज उठाया है, मुख्यमंत्री के खिलाफ भी आवाज उठाया है। और विभिन्न गोल्डन दास को आप किस तरह नजरों से देखते हैं? गोल्डन दास बहन बेटी के सम्मान के खातिर लड़ने वाला व्यक्ति हमारा दिखा है, इसलिए हमने पहले दिन से ही उसके पक्ष में हमारा बयान भी रहा है। ऐसा तो नहीं कि गोल्डन दास ने इज्जत बचाई है, एक आम लड़की भी बताई है, दलित में हमको लगता है 100 से अधिक बहन बेटी की हम। चलिए ठीक है, जिस तरह सही हो रहा है, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, जहाँ सरकार आपका दुश्मन बन जाएगा, बदले की भावना से काम करेगा, पुलिस प्रशासन बदले की भावना से करेगा। कानून तो सबके लिए होता है, कानून तो सबके लिए होता है ना। भी सबूत के आधार पर चलता है। और भ्रष्टाचार जो है सिर्फ बाहर ही नहीं है, अंदर भी। कोई साबूत ऐसा नहीं था जो क्या होता है कि गोल्डन दास के सामने नहीं था। गोल्डन दास सभी साबूत के साथ जहां जाते थे साक्ष्य दिखाते थे और धाराएं दिखाते थे और कानून बताते थे। और आप कह रहे हैं कि क्या होता है कि कानून किसी का नहीं है, ऐसा कैसे? मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता दूं कि कानून को वहां दिखाया गया कि उपद्रवी करने वाले गोल्डन दास के लोग ही थे। ये कानून दिखा रहा है। वहाँ जो भी घटनाएं घटी वो गोल्डन दास के द्वारा नियोजित ढंग से बताया गया है, तो कानून भी उस प्रूफ को मानता है। हमारे पास ऐसी आपको एक घटना है औरंगाबाद का ही, जहाँ के गोल्डन दास रहने वाले हैं। श्रेया हत्याकांड में न तो आज तक उसका रियल अपराधी गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार कौन हुआ? तो सरकार अपनी छवि बचाने के लिए, एसपी, डीजीपी सब अपनी छवि बचाने के लिए 5 निर्दोष को जेल भेज दिया है, निर्दोष को रेपिस्ट बना दिया है, निर्दोष को हत्यारा बना दिया है। और अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा इस पर कड़ा आवाज उठा रहा है। चलिए ठीक है, आप जिस तरह से आप धरने पे, हम लोग धरने की बात करेंगे तो बेटर होगा। जिस तरह से धरने पे है, आपको क्या लगता है कि धरना सीमित रहेगा या फिर समाप्त हो जाएगा? देखिए, धरना से कुछ प्रभाव पड़ेगा? धरना इस लड़ाई की शुरुआत है और हमने शुरू में ही कहा है कि जरूरत पड़ा न्याय दिलाने के लिए और निश्चितकालीन आमरण अनशन पर भी हम बैठे, मतलब जब तक नहीं निकलेंगे। जब तक नहीं निकलेंगे। चलिए, आपने समय दिया इसके लिए बहुत